तो दोस्तों ये है हॉन्टेड हाउस का पार्ट 2। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो मैं डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दूंगा, आप वहां से जाकर पार्ट 1 देख सकते हैं। चलिए चलते हैं हम लोग पार्ट 2 की तरफ और देखते हैं कि कहानी में आगे क्या हुआ। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अपनी कहानी की सफ़र में। विमल सोचता है कि चलकर बंगला देख ही लिया जाए, शायद पसंद लिया जाए। देखने में क्या हर्ज है, अगर पसंद आया तो ठीक, अगर नहीं पसंद आया तो नहीं लेंगे, बात खत्म। अब आगे जब विमल बंगला देखता है तो उसे बंगला बहुत पसंद आता है। विमल ब्रोकर से कह कि बंगले के ऑनर से बात करो, अगर बात बन जाती है तो मैं ये बंगला खरीद लूँगा। ब्रोकर ऑनर से बात करके विमल को सारी डिटेल्स देता है। विमल को बंगला बहुत पसंद आता है और बजट में भी था, तो उसकी खुशी का तो ठिकाना ही नहीं था। कुछ पैसे बैंक में पड़े थे, जो कम पड़ रहे थे वो कंपनी के पीएफ से निकाल कर बंगला खरीद लेता है। बंगले की असली ऑनर मिसेज निशा 3-4 साल पहले कहीं चली गई हैं। उनकी दिमागी संतुलन कुछ ठीक नहीं रहता था, तब से ये बंगला यूं ही खाली पड़ा है। अब उनके पति मिस्टर दुष्यंत इस बंगले को बेचना चाहते हैं, क्योंकि बहुत दिन हो गए निशा घर वापस नहीं आई। इतना बड़ा और खूबसूरत बंगला इतने कम दाम में विमल थोड़ा भी देर करना नहीं चाहता था, इसलिए पीएफ के पैसे निकालकर उसने बंगलो खरीद लिया। विमल की पूरी पत्नी आकर यहाँ शिफ्ट होने वाली है, यह बात जानकर ब्रोकर ने मजदूरों को लगाकर बंगलों की साफ सफाई करवा दी, जिसमें विमल, उसकी माँ और उसकी पत्नी उसकी बेटी रहने के लिए आ गए हैं। विमल आज ऑफिस पहुंचा तो बहुत देर हो चुकी थी। सीधा बॉस के केबिन में चला गया और कहता है, सॉरी बॉस, आज आने में थोड़ी देर हो गई। विमल, आज मैंने अपनी फैमिली को शहर से बुलाकर एक बंगलों में शिफ्ट किया है, इसलिए थोड़ी देर हो गई। बॉस जो बोलता है, देखो विमल, तुम जानते हो कि मैं टाइम का बहुत पंक्चुअल हूँ और यही पंक्चुअलिटी मैं अपने एम्प्लॉयर में भी देखना चाहता हूँ। विमल, यस सर, आगे से ध्यान रखूंगा, कहकर अपने केबिन की तरफ बढ़ जाता है। धानी, विमल की पत्नी, जो कि किचन का सामान सेट करने लगी। माँ भी अपने कान्हा जी और बाकी देवी देवताओं की तस्वीरों को लगाने की तैयारी में लग गई, पर कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि तस्वीरों को किस तरीके से लगाए, इसलिए सारी तस्वीरों को इकट्ठा करके रख देती हूँ और धानी से कहती हूँ, धानी बेटा, जब विमल आएगा तो मंदिर की सारी तस्वीरें सेट करवा लेना, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। धानी, जी माँ, आप टेंशन मत लीजिए, विमल आएंगे तो मैं सेट करवा लूंगी, आप तब तक आराम कर लीजिए, आप थक गई होंगी। विमल की माँ अपने कमरे में जाकर आराम करने लगती हैं। जैसे ही एक झपकी आती है तो ऐसा लगता है कोई उनका पैर पकड़कर खींच रहा है, बिस्तर के नीचे गिराने की कोशिश कर रहा है। माँ जी अचानक उठकर बैठ जाती हैं, आसपास देखती हैं तो कोई दिखाई नहीं दे रहा है। वो सोचती है शायद मेरा वहम है, भला इस दोपहरी में कौन आ सकता है, चलो धानी से पूछ लेती हूँ, शायद उसे कोई काम आ रहा हो और उसी ने मेरा पैर पकड़कर खींचा हो। वो तो अक्सर ऐसा ही काम करती है हमारे प्यार में। दोस्तों ये कहानी बस यहीं तक, बाकी मिलते हैं पार्ट 3 में। आपको पार्ट 2 कैसा लगा हमें कमेंट में ज़रूर बताएं और पार्ट 3 के लिए कमेंट में पार्ट 3 लिखिए। आपको पार्ट 3 मिल जाएगा कल या परसों। तब तक के लिए धन्यवाद, गुड बाय, मिलते हैं पार्ट 3 में। आप लोग हमेशा स्वस्थ रहिए। चलिए दोस्तों मिलते हैं पार्ट 3 में।